हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी के पार्ट 13 देखेंगे। इससे पीछे पार्ट 12 तक हमने वीडियो बना दिया है। आइए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका s1, s2, a2, a3, a10। s1 का मतलब हुआ प्रथम पदों का योग, s2 मतलब हुआ दो पदों का योग, a2 मतलब दूसरा पद, a3 मतलब तीसरा पद, a10 मतलब 10वां पद और 11वें पद क्या है। आपको ये जोगफल का व्यंजक दिया गया है। मानिए जोग के लिए फॉर्मूला दिया है, हम लिखेंगे क्या कह रहा था कि n पदों का योग, तो n पदों के योग को बोलते हैं Sn, इसको पढ़ते हैं n पदों का योग। इसका व्यंजक दिया था इतना, हमने लिख दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि n का मान जो रखेंगे यहाँ पर रखना होगा। हमें सबसे पहले निकालना है S1, तो हमने S1 निकाला। यहाँ पर n का मान कितना लिया गया 1, तो उसमें पुट करेंगे 4 का 4 n का मान 1 माइनस पुनः n मतलब 1 और 2 का पावर 2। अब इसको हल करेंगे 4 गुना 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से घटाया गया 1 तो 3। अब बोलता है S2, तो आइए S2 निकालते हैं। S2 लिखने का मतलब n का मान यहाँ कितना लिया गया 2 लिया गया, तो उस व्यंजक में हम 2 पुट करेंगे 4 का 4 n का मान 2 माइनस का माइनस पुनः n है, n मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ S2 लिखा गया मतलब कि n का मान 2 है। हमने n के यहाँ पर 2 पुट करके इसको हल किया। 4 गुना का 8, 2 का स्क्वायर 4, घट गया तो 4। अब हमें निकालना है दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद का फॉर्मूला होगा दो पदों के योग में से घटाना होगा एक पदों का योग। मतलब जैवा पद निकालना है वहां तक का योग से घटाना होगा आपको बैक। देखिए दूसरा पद तो दो पदों का योग में से घटाया गया, तीसरा पद तो 3 पदों के योग में से घटाया गया, 10वां पद तो 10 पदों के योग में से घटाया गया। क्या घटाएंगे तो पीछे का योग। यहां यह ध्यान देना है कि ये दूसरा पद है तो 2 पदों के योग, तीसरा पद है तो 3 पदों का योग, 10वां पद है तो 10 पदों का योग में से ही घटाएंगे। किसको घटाएंगे, यहाँ क्या है 2 पदों का योग ना, तो 2 पद का योग उसके पीछे क्या आएगा 1 पदों का योग। यहाँ है 3 पदों का योग, इसके बैक में क्या होगा 2 पदों का योग। यहाँ है 10 पदों का योग, इसके पीछे क्या होगा 9 पदों का योग। मतलब जहाँ पद चाहिए वहां तक के जोगफल में से उसके पीछे के जोगफल घटा देना है। हमें दूसरा पद चाहिए तो 2 पदों के जोगफल में से घटाएंगे, कहाँ के पीछे वाला। 2 पदों के योग का पीछे क्या हुआ 1 पदों का योग। अब ये S2 कहाँ से आया, यहाँ से निकला गया 4 माइनस S1 यहाँ से घटा दिया गया आ गया। आपका A2 निकला कितना 1। अब है A3, तो तीसरा पद है तो 3 पदों के योग में से घटाएंगे, 3 पदों के योग में से घटाएंगे इसको पीछे का जोगफल। देखिए 3 पदों का योग का पीछे क्या होगा 2 पदों का योग। अब हमने A3 निकालेंगे इस व्यंजक में रख के, A3 का मान यहाँ निकालेंगे, S2 का मान वहां, तो S3 कैसे निकलेगा 4 का 4 गुना n, फिर n माइनस का माइनस पुनः n का मान 3 पावर 2 तो पावर 2। हमने इसमें n का मान कितना लिया 3, मेरा क्या निकल गया S3 निकल गया ये। अब यहाँ पर S2 है तो S2 का मान निकाला गया था, हमने ले लिया। अब इसको हल करेंगे 4 गुना 3 12, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का 4 लिख दिए, पुनः 12 में से घटाया गया 9 तो बच गया ये -4, घटाया गया तो -1।
ये आपका आंसर है, ये भी आंसर है। अब आपको निकालना है 10वां पद। तो बोला गया है कि जो भी पद चाहिए वहां तक के जोगफल में से पीछे के जोगफल घटाना होगा। 10वां पद तो 10 पदों के जोगफल में से घटाएंगे। 20वां पद तो 20 पदों के जोगफल में से घटाएंगे। 5वां पद तो 5 पदों के जोगफल में से घटाएंगे। किसको? पीछे का जोगफल। या क्या लिखा गया? S10, तो हमने इसमें 10 रखेंगे तो 10 पदों का जोग ये बैठेगा। अब ये S9 है, यहाँ 9 रखेंगे n का मान, तो 9 पदों का जोगफल निकलेगा। इसका व्यंजक हल करेंगे, इसका हल करेंगे, आपका आ जाएगा। अब है nवां पदों का जोग, मतलब इसमें n का मान आपको n ही लेना है। n का मान n ही है। इसके लिए क्या होगा? nवां पद चाहिए तो n पदों के जोगफल से घटाएंगे इसके बैक। ये मान लो 10 होता, ये 9 होता, ये 9 कैसे आएगा? 1 माइनस कर देते। ये n है तो 1 माइनस करेंगे। ये क्या हुआ? n पदों का योग, इसका व्यंजक हूबहू यहां से उतार दिया गया, माइनस का माइनस। अब क्या है? n-1 का जोग निकालना है। तो n के जगह पर n-1 लिखेंगे। 4 का 4 गुना n, तो n का मान कितना है? n-1 है, रखेंगे माइनस का माइनस, पुनः क्या है? n का स्क्वायर, तो n का मान इतना ना है, रख करके स्क्वायर किया गया। अब पुनः इसको उतार दिया गया, माइनस का माइनस। अब ब्रैकेट में हल करेंगे। 4 को n से किए तो 4n, 4 को 1 से किए तो 4। अब ये माइनस है तो माइनस को छोड़ देंगे और ये पावर तोड़ेंगे, होल स्क्वायर। तो होता है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने कैसे किया? और ये होता है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो गया यानी कि n का स्क्वायर। फिर होता है b स्क्वायर, तो b का मान कितना है? 1, यानी 1 का स्क्वायर। फिर होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, मतलब 2 को और n को और 1 को गुना किया गया तो 2 गुना n आएगा। अब पुनः इसको उतार दिया गया, माइनस को भी। अब ये ब्रैकेट के अंदर के दोनों पद उतार दिया गया, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर छोटा है, तो पहले छोटा को हल करेंगे। ये माइनस जब गुना करेगा सबका साइन बदलेगा। ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब पुनः इसको उतार दिया गया। अब ये ब्रैकेट को हल करेंगे तो माइनस से गुना करेगा तो साइन बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब कटेगा, ये 4n प्लस में है, ये 4n माइनस में है, कट गया। ये n स्क्वायर माइनस में है, ये n स्क्वायर प्लस में है, कट गया। अब 4 और 1 कितना हो गया? 5, और ये -2। इसमें आपको समझना है पद का फॉर्मूला, कि जो भी पद है, मान लीजिए nवां पद चाहिए, इसके लिए होगा कि n पदों के योग में से ही घटाएंगे। किसको? इसके पीछे क्या होगा? s n-1, मतलब ये चाहिए आपको 5वां पद, तो 5 पदों के योग में से घटाएंगे। इसके पीछे कितना आएगा? 4 पदों का योग। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सवाल नंबर 12 देखते हैं। ऐसे प्रथम, प्रथम मतलब होता है शुरू से, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। कितना? 40, यानी कि n का मान दे दिया 40। 40 धन पूर्णांकों का योग निकाले जो 6 से विभाज्य हो। आइए सोल्व देखते हैं। हमें बोला गया है प्रथम मतलब शुरू से, जहां से शुरू होता है क्या? तो 6 से विभाज्य संख्या, तो यानी कि 6 से विभाज्य संख्या कौन होता है? पहला 6, 12, 18 ऐसे। तो कितना चाहिए टोटल? 40 में 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक। और हम इसके लिए अनुक्रम तैयार करेंगे। 6 से विभाज्य चाहिए, मतलब 6 के पहाड़ा चाहिए। 6 एकम 6, ये हो गया। यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, 6 गुना 1 6,
6 गुना 12, 6 गुना 3 18। हम शुरू से क्यों स्टार्ट किए? बोला है प्रथम, प्रथम मतलब शुरू से स्टार्ट होता है। और कितना से कटने वाला? 6 से, मतलब 6 का पारा पढ़िए। 6 एकम 6 गुना 12, 6 तिया 18। इसी प्रकार जाना है कहाँ तक? 40 धन पूर्णांक मतलब 40वां तक जाना है। तो 6 को करेंगे 40 से गुना, तो 6 चौका 24, 0 का 0, यानी कि देखिए यहाँ पर 18 के बदले 13 लिखा गया है। 6 गुना 1 6, 6 गुना 12, 6 तिया 18। इसी प्रकार कहाँ तक जाना था? 40 धन पूर्णांक चाहिए, 40वां चाहिए। 6 गुना 40 कितना आ गया? यानी कि ये हुआ 6 की विभाज्य संख्याएं, टोटल कितने? 40 हैं। अब इसी का जोड़फल निकालना है, तो डाटा लिखेंगे। अब ये का मान कितना हो गया? 6। ये मतलब पहला पद, और ये देखिए कहाँ है? अंतिम पद है, तो इसको क्या बोलते हैं? nवां पद, अंतिम पद, लास्ट पद 240। और आपको टोटल कितना है? बोला था ना कितने हैं टोटल? 40 है, यानी कि n का मान 40 है। आप सार्व अंतर भी याद कर सकते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद d। लेकिन वो d निकालने का मतलब क्या हुआ कि जो फल निकाला तो d का फॉर्मूला भी लगाएंगे। हमें यहाँ देख रहे हैं कि पहला पद और अंतिम पद मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर d नहीं निकालेंगे। आपको क्या करना है? इसका जोगफल निकालना है। चलिए जोगफल का फॉर्मूला बनाएंगे। जोगफल का फॉर्मूला दो फॉर्मूला होता है, एक में पहला पद प्लस अंतिम पद आता है और एक में सार्व अंतर आता है। तो यहाँ पहला पद अंतिम पद मौजूद है, इसलिए हम सार्व अंतर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किए। तो जोगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, मान बैठाएंगे। n का मान कितना है? टोटल 40 है पद, बट्टा में 2। ए का मान कितना है? 6। n पद कितना है? लास्ट पद 240। अब इसे हल करेंगे, 2 गुना 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 246। अब इसको गुना करेंगे, पहले 0 को 0 लिख देंगे, अब 2 को गुना करेंगे इसके, आ जाएगा आपका 405। इस प्रकार आपका जोगफल आया। फिर जो बात समझते हैं, 6 का गुणज चाहिए, 6 का गुणज लिखेंगे प्रथम, कहाँ तक जाएंगे? 40वां तक, यानी कि 6 गुना 40। प्रथम पद हो गया और ये अंतिम पद हो गया। n का मान बोला था कितने? टोटल 40। अब जो फल निकालना था फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13, 8 के प्रथम मतलब शुरू से 15 गुणियों का जो ज्ञात करें। मतलब 8 का पढ़ा शुरू से पढ़ना है और कितने बार? 15 बार, और उसके सबको योग निकालना है। तो आइए पहले डाटा तैयार करते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणज, बोला था कि 8 का प्रथम 15 गुणज, हम लिखेंगे 8 के 15 गुणज। 8 एकम 8, 8 गुना 16, 8 तिया 24। इसी प्रकार कितना चाहिए? टोटल 15 गुणज चाहिए। तो 8 को करेंगे 15 से, 15 8 120। ये आपका क्या हो गया? चलिए अब इसमें डाटा तैयार करते हैं। ए का मान प्रथम पद कितना हुआ? 8। लास्ट पद यानी कि nवां पद, n कितना हो गया? 120। अब टोटल पद कितने हैं? n का मान कितना बोला था? टोटल 15 गुणजों का, यानी कि पदों की संख्या कितनी है? टोटल 15 है। अब इसका क्या ज्ञात करना है? जो मतलब s है। हमें 8 का गुणज चाहिए, तो हम 8 का गुणज लिखेंगे। कहां से? बोला था प्रथम मतलब शुरू से। 8 गुना 1, 8 गुना 2, 8 गुना 3,
8 गुना 4, इसी प्रकार 8 गुना 15, 15 तक जाएंगे क्योंकि 15 गुना चाहिए। पहला पद हो गया, अंतिम पद हो गया, टोटल n का मान हो गया 15, जोगफल निकालना है। अब जोगफल का फॉर्मूला दो फॉर्मूला होता है, हमें यहाँ दिख रहा है प्रथम पद लास्ट पद, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। या लगातार पदों का अंतर बीच में निकल रहा है तो भी आप फॉर्मूला लगा सकते थे। तो जोगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इनटू पहला पद प्लस लास्ट पद, मान बैठाएंगे। n का मान कितना है 15, n का मान कितना है 15, पहला पद कितना है a का मान 8, nवां पद कितना है 120, इसको जोड़ेंगे 120 में जब 8 जोड़ा जाएगा आपका आएगा 128। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 से डिवाइड हो गया। अब इसको गुना करेंगे 15 गुना इतना को, 15 चौका 60, 6 बच गया, 15 छक्का 90, 6 96। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या लो। मतलब ये 0 हो गया और ये 50, अब इसके बीच में मतलब यहां से यहां तक जो भी विषम संख्या है उसका योग निकालना है। तो हम पहले लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है। यदि बोला होगा सम संख्या है, हम कहते 0 और 50 के बीच की सम संख्या है, लेकिन आपको बोला गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का जो 0 हो गया, ये 50 हो गया, इसके बीच की विषम संख्या है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या होगा विषम संख्या, पहला 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा विषम संख्या 3, इसके बाद क्या होगा 5, इसी प्रकार डॉट 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 होगा। इसके ये 50 से पीछे क्या होगा विषम संख्या 49, यानी कि ये हुआ आपका 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है। अब यहां डाटा तैयार करेंगे, एक का मान कितना हो गया 1, लास्ट पद कितना हो गया nवां पद 49। क्या याद करना है जो अब n का मान पता होना चाहिए ना कि कितना n है। देखिए लास्ट पद दिया है, लास्ट पद को बढ़ाएंगे, nवां पद को फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहां से n निकल जाएगा, फिर n निकल जाएगा तो फिर n पदों का योग निकाल देंगे, पहला पद और लास्ट पद का फॉर्मूला से, या डायरेक्ट हम n का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब आप जब 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं गिनना 50 तक, तो आप ये पाएंगे कि 25 सम है और 25 विषम है, मतलब आधा सम आधा विषम। तो विषम पर से चालू होता है तो हम सम पर खत्म करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा आधा आधा हो जाएगा दोनों। इसको मान लीजिए कि 1 से 50 तक होता है, यदि 1 से 50 तक लिखा गया होता इसमें सम संख्याएं कितने होती 25, विषम कितने होते 25। एक तरह से इसमें 1 से 49 तक कितना विषम है 25 है, वो 25 कैसे आया है आप डायरेक्ट भी लिख ले रहे हैं, समझ गए तो, अन्यथा आप डायरेक्ट नहीं समझे हैं कि इसमें विषम संख्याएं कितनी होगी। तो आप ये लास्ट पद दिया है nवां पद का फॉर्मूला होता है, तो एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला बढ़ा करके यहां से हम n निकाल लेंगे और फिर n निकल जाएगा तो जोगफल का फॉर्मूला बढ़ा देंगे। तो आइए देखते हैं, जोगफल का फॉर्मूला होता है n/2
इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद। n का मान कितना है 25। n के यहाँ पर n का मान 25 बट्टा 2। a का मान 1। लास्ट पद कितना है 49। ये तो भागा दिया आएगा नहीं, इसको जोड़ा गया तो 50, दूसरे कटेगा 25 भाग में। अभी हो गया 25 गुना 25 कितना होता है 625। इस एक बार समझिए, मान लीजिए 1 से 50 तक लिखा गया होता, इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें 25 सम संख्या है और 25 विषम, यानी कि 1 से 49 तक कितने विषम है 49 तक या 50 तक में 25 विषम है। और यदि डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप ये लास्ट पद को आगे बढ़ाइए, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला, आपको n निकल जाएगा और फिर n निकल जाएगा तो जोड़फल का फॉर्मूला बढ़ा दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल नंबर 15 देखते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन का 200 रुपया, दूसरे दिन का 250 रुपया, तीसरे दिन का 300 रुपया इत्यादि। एक ठेकेदार को कितना जुर्माना देना होगा यदि उसने 30 दिनों का विलंब किया है। मतलब कहता है कि कोई कार्य करना है, पहला दिन लेट करिएगा तो 200 रुपया आपको चुकाना होगा, दूसरा दिन 250 रुपया, तीसरा दिन 300 रुपया, मतलब हर एक दिन पिछले दिन से 50 रुपया बढ़ता जा रहा है। तो एक ठेकेदार ने 30 दिनों तक लेट किया है तो उसको कुल कितना जुर्माना देना है जोड़ करके बताना है। तो आइए इसलिए अनुक्रम बनाएंगे। जुर्माना रुपए में, पहला दिन के लिए कितना है 200 रुपया, फिर अगला दिन के लिए कितना है 250 रुपया, इसके अगला दिन कितना है 300 रुपया, इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है। लास्ट में पता नहीं है, ये आपको अनुक्रम तैयार हो गया है। अब यहां से मान लिखेंगे, ये का मान कितना है 200, लगातार पद का अंतर कितना आएगा 20, और अंतर का सूत्र क्या होता है a2 माइनस a1, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 250 में से घटा देंगे कितना 200, कितना बचा आपका 50। अब आपको यहाँ पर n 30 है, क्यों ये 1 दिन का, ये 2 दिन का, ये 3 दिन का, इसी प्रकार कुल कितना दिन का है 30 दिन का, मतलब n का मान 30। ये सभी राशियों को जोड़ करके जुर्माना कोई देगा तो सब जोड़ के न देगा 30 दिन का, यानी कि जो फल निकालना है। बोला गया है 30 दिनों में विलंब का शुल्क कितना होगा टोटल, यानी कि जोड़ करके बताएंगे। तो जो फल का फॉर्मूला 2 फॉर्मूला है, यहाँ लास्ट पर दिया है नहीं दिया है, इसलिए हम सर्व अंतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका होता है n/2 इंटू 2 गुना a प्लस n-1 इंटू d s n का मान कितना है 30 है, यहाँ 30 रखिए, n का मान 2 गुना a का मान कितना है 200, n-1 n का मान कितना है 30 -1 इंटू डी का वैल्यू है 50। अब इसी को हल करेंगे, 2 से कितना कटेगा 15 बार में, 2 दूना का 400, ये घटाएंगे तो 29 गुना 5। अभी ब्रैकेट में तो हल नहीं हुआ है, अभी ब्रैकेट में ही हल करेंगे। देखिए यहाँ पर
50 है। अब इसको गुना करना होगा, 0 का 0 लिख दिया गया, 5 9 45, 4 बच गया, 5 गुना का 10 4 14। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर 15 से गुना करना होगा। ये 1400 है लगभग और ये 400, कितना हो जाएगा 1800 लगभग और ये 50। अब इनको गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सवाल 16 देखते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी है। मतलब टोटल पुरस्कार कितना है, 7 है, और 7 पुरस्कार को जोड़ने पर राशि कितना है, 700 रुपया। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक का मान निकालें। तो हमने माना कि मान लिया कि पुरस्कार की राशि, या ऐसे भी कर सकते हैं, पुरस्कार की राशि को अलग दर्शा सकते हैं। हमने पुरस्कार की राशि रुपया माना x, अगला पुरस्कार क्या होगा, 20 रुपया कम हो जाएगा, इसमें से 20 रुपया घटा दिए, और फिर अगला राशि क्या होगा, इसको से 20 रुपया कम होगा। जब ये x माइनस 20 है तो इसमें से जब हम कम करेंगे 20 रुपया, इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, -40। मतलब प्रश्न में बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। मतलब पहला बार मान लिए x रुपया तो 20 रुपया कम हो जाएगा, पुनः इसमें से 20 रुपया कम होगा तो ये आएगा, पुनः इसमें से 20 रुपया कम होगा तो अगला आएगा, इस तरह डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ डाटा तैयार कीजिए, ये मतलब पहला पद क्या है, x, डी यानी विस्तार अंतर हमेशा कितना, अगला पद में पिछला पद करते हैं, अगला पद आपका ये है, कहते हैं ना a2 माइनस a1, a2 का मान इतना हुआ x माइनस 20। अब इसमें से घटाना होगा किसको, x को। देखिए ये वाला x और ये x कट गया, प्लस में माइनस में कितना बचेगा, -20, सारा अंतर निकला -20। लास्ट पद पता नहीं है। इसी प्रकार n का मान कितना है, टोटल कितने पुरस्कार बोला था, बोला है 7 नगद पुरस्कार है, पुरस्कारों की संख्या 7 है, n का मान 7 है, और सबका जोगफल कितना दिया था, 7 की 700 रुपया। अब आपको प्रत्येक पुरस्कार बताना है, तो जब x का मान निकाल लेंगे, मान लीजिए x का मान 100 निकल गया, पहला पुरस्कार का दाम 100 रुपया, 20 रुपया कम करें तो दूसरा पुरस्कार का दाम 80 रुपया, फिर 20 कम करेंगे तो 60 रुपया, इसी प्रकार 100 पुरस्कार का दाम निकल जाएगा। यानी कि हमें x का मान निकालना है यहाँ पर। तो देखिए जोगफल का मान दिया है, जोगफल का फॉर्मूला होता है, तो हम बताएं कि फॉर्मूला वाला देता है कभी भी तो उसको आगे बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाएंगे, चूंकि जोगफल बराबर दिया है 700। अब एक तरफ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखिए 2 होता है, एक में सार्वभौम अंतर आता है, एक में नहीं आता है। हमें यहाँ सार्वभौम अंतर क्या था ना, तो सार्वभौम अंतर का फॉर्मूला लगाएंगे, होता है n/2 इंटू 2 गुना a प्लस n-1 इंटू d। अब n के जगह पर n का मान रखेंगे कितना, 7/2, यहाँ है 2 गुना a का वैल्यू कितना है, x तक दिया गया डायरेक्ट, n-1 n का मान है 7, -1 इंटू d का मान कितना है, -20। अब इसे हल करेंगे तो हम x निकालेंगे। अब ये जो 2 है भागा में उधर क्या हो जाएगा, गुना में, जब ये 2 चला गया इधर क्या बचेगा, केवल 7, ये 2x और ये घट गया तो 6 गुना -20, ये 2 भाग में था, क्या में जाएगा इधर गुना में। अब पुनः इसको हल करेंगे, ये 2x इसको 20 को करना है 6 से,
तो 6 गुना का 12, 0 का 0। अब इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, इधर गुना करेंगे तो 7 गुना का 1400। अब यहाँ रखते हैं, ये ब्रैकेट में होता है गुना, या डायरेक्ट ये 7 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, अब यही से काट दिए 7 से, 7 गुना का 14, डबल 0 का डबल 0, इधर बच गया इतना आपका 2x माइनस 120 बराबर 200। अब ये माइनस से प्लस में जाएगा, संख्या संख्या की ओर, कितना आया 2 से 320, ये 2 से डिवाइड करेगा, x का वैल्यू कितना निकला 160, x का वैल्यू 160 निकला। x क्या माने थे पहला पुरस्कार, इसी प्रकार अब सब पुरस्कार को हम दिखा देंगे, इसलिए प्रथम पुरस्कार की राशि x माना गया था और x का वैल्यू निकला 160। अब प्रश्न में क्या बोला था कि प्रत्येक पुरस्कार पिछला पुरस्कार से 20 रुपया कम हो रहा है, इसका मतलब है कि दूसरा पुरस्कार जो होगा इसको से 20 रुपया कम हो जाएगा, यानी कि 140 रुपया। अब जो तीसरा पुरस्कार की राशि होगी इसको से 20 रुपया कम होगा, यानी कि 120 रुपया। अब जो चौथा पुरस्कार की राशि होगी वो कितना होगा, इसको से 20 रुपया कम होगा, मतलब इसी प्रकार सातों पुरस्कार हम दिखा देंगे। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाने के बारे में सोचा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, इसी प्रकार कक्षा 12 तक चलेगा। तो लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न को फिर समझिए। इसका कहना है कि वर्ग 1 से 12 तक की पढ़ाई होती है। पहला वर्ग 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा वर्ग है तो 2 पेड़ लगाएगा, जो तीसरा वर्ग में पढ़ता है 3 पेड़ लगाएगा, जो चौथा वर्ग में पढ़ता है 4 पेड़ लगाएगा, जो पांचवा वर्ग में पढ़ता है 5 पेड़ लगाएगा, और प्रत्येक में 3-3 अनुभाग है, यानी कि प्रत्येक कक्षा को 3-3 से गुना भी करना होगा। तो पहले हम इसके लिए अनुक्रम बनाएंगे। पेड़ों की संख्या, देखिए जब कक्षा पहला है तो 1 पेड़ लगाएगा ना, इसमें कितना अनुभाग है 3, तो 3 से गुना कीजिए। और जब कक्षा 2 की बात आती है तो कक्षा 2 पेड़ लगाएगा। अब इसमें 3 भाग है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब कक्षा 3 की बात आएगी तो वो 3 पेड़ लगाएगा, इसमें भी कितने भाग हैं 3, तो 3 से गुना कीजिए। इसी प्रकार जब कक्षा 12 की बात आएगा तो वो कितना लगाएगा 12 पेड़, इसमें कितना सेक्शन है, इसमें भी 3 सेक्शन है, अर्थात कितना हुआ 3 या कम 3। भारतीय 36। ये आपका पेड़ों की संख्या के लिए सीरीज निर्माण हो गया है। अब देखिए प्रथम पद कितना हो गया 3, सार्वंतर कितना हो गया, या लास्ट पद देखिए सार्वंतर मतलब था अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला में से पिछला घटाएंगे कितना बचेगा 3। ये क्या है लास्ट पद है, मतलब nवां पद है। हमें क्या ज्ञात करना है, सब पेड़ का जोड़, बोला है कितना पेड़ लगाया, मतलब जोड़ करके बताना है। तो अब देखिए हमें जब योग निकालना है
तो योग का 2 फॉर्मूला होता है और दोनों में n आता है। n आपको पता है कुल कितने हैं? 1 2 3 ऐसे कितना गया है? 12 गया है, यानी कि n का कुल मान कितना हो गया? 12 हो गया। तो n का मान दे ही दिया, प्रथम पद अंतिम पद दे ही दिया, आपको सालों अंतर की जरूरत नहीं थी, ये आप नहीं भी निकाल सकते थे। मतलब योग का 2 फॉर्मूला होता है, यहाँ दोनों फॉर्मूला में से कोई लग सकता है, प्रथम पद अंतिम पद वाला भी लग सकता है या सालों अंतर का भी लग सकता है। तो चलिए निकालते हैं। चूंकि योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद। हमने कई बार बताया है कि जब लास्ट पद दिया हो लास्ट पद का फॉर्मूला लगाएंगे, आसान होता है। n का मान टोटल कितना वर्ग है? 12 वर्ग है ना, तो 12। यहाँ पर n का मान रखेंगे 12, यहाँ a का मान 3, लास्ट पद कितना है? 36। अब इसे को हल करेंगे, 2 से भागा दिया गया तो 6 बार में कटेगा, इसको जोड़ा गया तो 39। अब यहाँ गुणनफल आया 6 9 54 का 4 कितना बचेगा? 5। 6 दिया 18, 18 5 23। इस प्रकार कुल पेड़ 234 लगाए गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न 18 देखते हैं। केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए और बी, मतलब पहले ए को फिर बी को फिर ए को फिर बी को बारी बारी से लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले अर्धवृत्त खींचकर सर्कल बनाया गया है। ये कुल 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बना हुआ सर्कल की लंबाई क्या है? देखिए कहने का तो ये ऐसे था, यहाँ पर ए लिखा गया, यहाँ पर बी, तो सबसे पहले इसको सेंटर बनाया गया, सेंटर, और अर्धवृत्त खींचा गया ऐसे। इसकी लंबाई क्या हुआ? L1। अब की बार इसको सेंटर बनाया गया, यहाँ से ऐसे अर्धवृत्त खींचा, अब बार पुनः इसको सेंटर मानेगा, ऐसे अर्धवृत्त खींचेगा, अब बार इसको सेंटर मानेगा, पुनः ऐसे करेगा, मतलब बार बार से सेंटर मानते हुए अर्धवृत्त खींचा है। तो टोटल 13 बार खींचा है वो, और सबकी लंबाई हमें बताना है जोड़ करके। तो हम जानते हैं कि जब ये वृत्त होता है, ये पूरा वृत्त, इसकी परिधि क्या होती है? 2πr। आपको पता होगा कि जब ये व्यास खींचेंगे तो इसके ऊपर का पार्ट ये वाला क्या कहलाता है? πr, और ये नीचे वाला क्या होता है? πr। तब जाके πr प्लस πr होता है 2πr। तो यानी कि केवल इतना होगा तो क्या हुआ? ये πr। तो आपको तो हमेशा केवल आधा वृत्त का टुकड़ा ले रहा है, इसका सूत्र क्या बनेगा? πr। इसका क्या बनेगा? πr। इसका क्या बनेगा? πr। मतलब प्रत्येक आधा वृत्त के टुकड़ा के लिए πr होगा लंबाई। तो प्रत्येक सर्कल की लंबाई के लिए L1 L2 L3 डॉट डॉट के लिए क्या करेंगे? L1 को होगा πr, r कहाँ से? सबसे पहले बोला था 0.5, फिर अगला होगा πr, अब की r क्या होगा? 1 हो जाएगा, फिर πr, अब की क्या होगा? 1.5 होगा, फिर πr, फिर क्या होगा? तो इस प्रकार बढ़ते जा रहा है। कहाँ तक? टोटल 13 बार बोला है, हमने इतना लिख दिया। πr πr πr, पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, तीसरी त्रिज्या। अब यहाँ से डाटा लिखेंगे, ये होगा पहला ए का मान, तो पाई को गुना करेंगे तब तो होगा 0.5 पाई, यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा होता है। डी कैसे निकलेगा? अगला माइनस पिछला, ये अगला माइनस पिछला कर दीजिए, पाई है कम पाई, और ये पाई को गुना किया आधा से, तो 0.5 गुना पाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 में से आधा घट गया तो आधा, पाई का पाई। टोटल कितना था? 13 बोला था। योग निकालना है लंबाई। योग का फॉर्मूला क्या होता है?
n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन डी। n की जगह पर 13 बिठाएंगे, a के यहाँ पर इतना यहाँ से, n का मान 13, d का मान यहाँ से। अब इसको हल कैसे किया गया, इसको लिखते रहेंगे हमेशा। ये आधा है, आधा आधा दो बार लेंगे तो एक हो जाएगा, आधा आधा दो बार लेंगे तो एक पाई हो गया, प्लस का प्लस, एक घट गया तो 12, गुना का गुना, ये वाला लिख दिया गया। अब अगला किसको लिख दिया गया, ये पाई लिख दिया गया, प्लस लिख दिया गया। ये 12 पाँचे 60, एक अंक पे दशमलव, तो जब 60 में एक अंक पे दशमलव देते हैं ऐसे, तो कितना बचा है ये 6 हो गया, 6 पाई। अब पुनः इसको लिख दिया गया 6 पाई 1 पाई, कितना पाई 7 पाई, पुनः 13/2 को लिखा गया। देखिए कैसे, ये 13/2 लिखा गया और ये 7 का 7 लिखा गया। ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये 7 से 7 कटेगा और ये 2 से कटेगा 11 बार में। अब गुना करेंगे कितना, 13 को 11 से, तो 13 है कम, 13 का 3 बच गया 1, आपका 143 सेमी लंबाई आ गया। चलिए अब इस प्रश्नावली का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 200 लट्ठों को, लट्ठा मतलब लकड़ी का लट्ठा होता है ना, ऐसा बेलन लगा, 200 लकड़ी के लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे की पंक्ति में 20, उसके अगली पंक्ति में 19, उसके अगली पंक्ति में 18, उसके अगली पंक्ति में 17। ये लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं और ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, करेंगे तो लकड़ी ऐसे सजाया गया है। ये पहला लाइन हो गया, इसमें 20 लट्ठे हैं, फिर इसके ऊपर में 19 है, फिर इसके ऊपर में ऐसे लकड़ी का लट्ठा लगाया गया है। पहला पंक्ति में बोल रहा है 20, उसके ऊपर बोल रहा है 19, उसके ऊपर 18, फिर 17, इसी प्रकार एक एक घटते जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल कितना लाइन लगा है, टोटल कितना पंक्ति है, और जो सबसे ऊपर का पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं। तो पंक्तियों में रखे गए लट्ठों की संख्या, सबसे पहले 20 रखा, फिर इसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, डॉट 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 इसके बाद रखा जाएगा। ये का मान कितना हो गया 20। डी कैसे निकलेगा, अगला पद माइनस पिछला पद में से निकलेगा -1। अब जो फल दिया है, कुल लकड़ी का लट्ठा कितने हैं 200 है, टोटल 200 लकड़ी का लट्ठा है। तो जो फल दिया पूछा है कि कितने पंक्ति में रखा गया, मतलब n पूछा है आपसे, फिर सबसे ऊपरी यानी कि लास्ट वाला टर्म में कितना रखा गया है, लास्ट पद पूछा गया। अब देखिए जो फल का मान दिया है, एक तरफ हमारे तरफ फॉर्मूला फिट करेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हल किए तो गुणनखंड का कंडीशन आएगा। जब गुणनखंड का आया कंडीशन यहाँ पर, तो किनारे किनारे गुना करते हैं, कितना आएगा 400n², आया आपका 400n²। इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे, यहाँ पे कितना कितना में टूटेगा, तो 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25। इसको देखिए कितना है, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, ये है 16, और ये कितना है 25। यानी कि 16 और 25 को गुना करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा, और यदि दोनों को जोड़ते हैं तो बिचला पद आ जाएगा, यानी कि 25 और 16 में टूटेगा। तोड़ दिए, कॉमन लिया गया, इसका n का मान 2 निकला, तो इसका मतलब है कि n का मान 25 और 16, यानी कि 2 25 लाइन हो सकता है 16 लाइन, ऐसा संभव नहीं है। अब यहाँ निष्कर्ष निकालना है कि 25 होगा कि 16 होगा। यहाँ देखिए 20 है, 19, 18, 17, इस प्रकार कभी 10, कभी 5, 4, 3, 2, 1, कहीं पर तो 1 होगा ना, वो 1 कहाँ होगा, 20वां पद पर 1 होगा, तो 21वां पद क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि 21वां पद के बाद कोई लकड़ी नहीं है, यानी कि 25वां पद नहीं है, तब इसमें कैवा होगा, तब 16वां होगा, n का मान 16। अब n का मान 16 यानी कि 16वां पद आपसे पूछा था, निकाल दिया गया। तो बच्चों अब इस वीडियो में पार्ट 13 में हम लोग अब इतना ही देखेंगे।
नहीं, अभी एक और लास्ट सवाल है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। इस प्रश्न कहा गया है कि मतलब कहीं पर एक बाल्टी रखा गया है और इसके सरल रेखा में आलू रखा गया है। पहला आलू 5 मीटर पर, ये जो पहला आलू है ये बाल्टी से 5 मीटर दूर पर है। अब प्रत्येक आलू 3 मीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, मतलब पहली आलू को 5 मीटर पर, बाकी प्रत्येक आलू अपने पिछले आलू से 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। और प्रतियोगी जो है यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, उधर जाएगा, ये पहला आलू उठा करके वापस आएगा, बाल्टी में डालेगा, पुनः यहाँ से जाएगा दूसरा आलू के लिए और पुनः वापस आकर के बाल्टी में डालेगा, पुनः तीसरा आलू के लिए जाएगा और वापस आके डालेगा। मतलब ऐसे ही करते जा रहा है। तो बोला गया कि कुल दूरी कितनी तय करेगी सभी आलू को डालने के लिए? टोटल 10 आलू रखे गए हैं। तो हमने दूरियों को लिखा, प्रत्येक आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरियां। देखिए आप यहाँ चित्र में, जब यहाँ से जाओगे, ये पहला आलू के लिए, पहला आलू कितना दूर है? 5 मीटर, 5 मीटर पर, तो एक बार जाने का और एक बार आने का, दूसरे गुना कर दिए। अब अगला देखिए, अब जब ये दूसरा आलू के लिए जाइएगा, ये जो पहली दूरी थे, ये दूसरा आलू कितना है? मतलब 5 + 3, 5 + 3 ना है, पहले क्या गया 5 + 3, ये जाने का हुआ और एक बार आने का, दूसरे गुना कर दिए। अब इसी प्रकार आप तीसरा आलू के लिए जाएंगे, यहाँ तक क्या होगा? दूरी 5 + 3 + 3, वही 5 + 3 + 3, तो जाने का हुआ ये और फिर वापस आने का दूसरे गुना। इस प्रकार ये दूरी के लिए सीरीज बन गया। 5 दूनी के 10 जोड़ा गया तो 5 × 8, 8 दूनी का 16, इसको जोड़ो तो 11, 11 दूनी का 22, ये हो गया 10, डी हो गया अगला में पिछला 16 में से घटाएंगे 10, 6, टोटल कितना आलू रखा गया? 10 आलू, यानी कि मान 10। सबके दूरी बताना है जोड़ करके, जो फल का सूत्र लगा दिया गया है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में अब इतना ही देखते हैं। प्रश्नावली 5.3 एपी का लास्ट था और ये पार्ट 13 तक हम लोग इस एपी को पूर्णतः समाप्त कर चुके हैं। यह पूरा एमसीईआरटी का सॉल्यूशन देखा गया है और इसके बावजूद आप लोग भी अपना से मेहनत कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का विशेष हम भी और सहायता करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और भी फिलहाल आप चैप्टर वाइज के प्रश्नों को सॉल्यूशन करना सीखिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।